अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। आज बहुत दिनों बाद वीलॉग बनाने का मौका मिला। एज यू नो कि ईद थी, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन थे ईद के लिए, तो वहाँ वीलॉगिंग जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकी। वरना मैं आपको ईद की कलेक्शन और ईद की तैयारियाँ जो हैं ज़रूर शेयर करती, लेकिन सच वहाँ पॉसिबल नहीं था क्योंकि सब लोग अलाउ नहीं करते शूट करने को, तो इसलिए मैंने अपनी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रखी पर। सो आज जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये है जी मेरा मेकअप पाउच जो मैं लेकर गई थी ट्रैवल में। जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपना मेकअप इस पाउच में डाल देती हूँ। आज मैं आपके साथ अपना सारी मेकअप कलेक्शन जो है शेयर भी करूँगी और उसको ऑर्गेनाइज भी करूँगी। अच्छा जनाब, हुआ क्या है कि जब मैं ट्रैवल में ये लेकर गई हूँ तो मेरा मेकअप बहुत ही, क्योंकि जब मैं तैयारी करी थी तब भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी तैयारी की, तो टाइम नहीं मिल सका कि मैं ऑर्गेनाइज़ करके इसको रखती। और पाउच में ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज नहीं रहता, इसलिए जो है मुझे अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए टाइम भी निकालना पड़ा दोबारा से, और ऑर्गेनाइज़र्स में ऑर्गेनाइज़ करना भी पड़ा है। तो मेकअप जो है मैंने पाउच से निकाल के ये देखें आपके सामने इस ट्रे में उल्टा दिया है सारा, और मैं अब इसको ये आपके करीब आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो मिक्सअप हो गई है। तो मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ ही आपके साथ शेयर भी करती हूँ ऑर्गेनाइज़ करने की इसको, ताकि ये डी क्लटर हो जाए। डी क्लटर होगा तो ही कुछ समझ आएगी कि व्हाट्स दिस हैपन। अच्छा, ये ऐसा है कि ये सिर्फ सिंगल पाउच में नहीं था, ये 2-3 पाउचेस थे, लेकिन जो मेरा मेन पाउच था ना वो यही था, तो इसलिए मैंने आपके साथ इसी को सिर्फ शेयर किया है। ये मैंने निशात से लिया था और ये बड़ा ज़बरदस्त है और फैसिनेटिंग है। और आप दूर से कोई भी देखे तो पता चल जाता है कि यार इट्स अ मेकअप पाउच। तो सबसे पहले जो मैंने ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ करना है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो सबसे पहले ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया, ये मल्टी ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र है, और जो है ना इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी आराम से आ जाती हैं और ये लॉक्ड हो जाता है, यानी आप मेरे बच्चे तो खैर अब इसको खोल सकते हैं, लेकिन मैं उनको इसकी एसेस नहीं देती। सेकेंड, ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ये मैंने मिनीसो से लिया था, और ये वैसे भी आजकल हर जगह अवेलेबल है, लेकिन मैंने ये बहुत टाइम जब ये न्यू स्टार्ट हुआ था तब मैंने ये ख़रीदा था, और मैंने अभी तक इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैं पहली दफ़ा इसमें मेकअप ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वरना मैंने इसमें अपना ज्वेलरी कलेक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ज्वेलरी जो है वो मैं सेपरेट ऑर्गेनाइज़ करूँ, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं लास्ट स्टोरेज बॉक्स से आपको करती हूँ। इसके अंदर मैंने जो है ना सोचा है कि मैं अपने सारे के सारे फेस पाउडर्स और बेस बनाने की जितनी चीज़ें हैं वो सब जो है ना वो इसमें रख दूँगी, ताकि जो है ना मुझे इजी रहे उन सब चीज़ों को यूज़ करना और असेस करना। देखते हैं वो सब इसमें पूरे आते हैं या नहीं आते। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर, और देखते हैं कि किधर तक पहुंचती है ये ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में। सबसे पहले ये मैं अपना लॉरियल का यूज़ करती हूँ, हाइड्रा परफेक्ट लूज़ पाउडर, ये मैं यहाँ रखती हूँ। उसके बाद जो है ये मेरा बेस है बॉडी शॉप का, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं मोस्ट ऑफन मैं ये यूज़ करती हूँ, और लेस जो है वो ये यूज़ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मैंने किसी फंक्शन वगैरह पे जाना है तो फिर ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसी तरह बॉडी शॉप के ये मैंने 2-3 रखे हुए हैं, और कुछ मैं अपने बैग में रख लेती हूँ अगर मुझे कहीं जाना है, और एक घर में रखा होता है। ये ट्रैवलिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा ऑन जब सेल डिस्काउंट ऑफ़र आती है तो मैंने उसमें से कलेक्ट किया था अपनी ये कलेक्शन, तो ये अभी मेरे पास मौजूद है, तो मुझे दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभार मैं ये भी यूज़ करती हूँ, ये एक्चुअली मुझे गिफ्टेड था, तो ये अच्छा है इसका, ये परफेक्ट फाउंडेशन कम्पैक्ट फाउंडेशन है और ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैं सिर्फ शादी वगैरह हो कोई तो उस पर जाना हो तो फिर यूज़ करती हूँ। ये भी मेरा लूज़ पाउडर है, ये भी मैं रख देती हूँ।
ये भी मैंने स्टार्ट नहीं किया इसको यूज़ करना। ये मैं लूज़ पाउडर सबसे पहले ये हाइड्रा परफेक्ट लॉरियल का जो है ना ये यूज़ करती हूँ। ये भी कवर गर्ल के नाम से मेरा फाउंडेशन है। ये क्रीमी है और इसको जो है ना मैं यूज़ तो बहुत अभी कम ही किया है। ये गिफ्टेड था तो अभी इतना यूज़ नहीं हो सका, क्योंकि मैं जो ऑलरेडी जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने इतना ट्राई नहीं किया। ये है जी मेरी इंस्टा ब्लर बॉडी शॉप का मॉइस्चराइज़र। ये है जी परफेक्टर, ये मेरा बहुत अच्छा है और मैं इसी को यूज़ करती हूँ। इंस्टा ब्लर ये है प्राइमर हमारा, ठीक है, ये मेरा प्राइमर। और ये है जी, ये भी मेरा मैट क्ले स्किन क्लियरिंग फाउंडेशन है और ये भी मैं इसी बॉक्स में इसी स्टोरेज और में रखूँगी ताकि मुझे जो है ना बड़े आराम से यूज़ करना चाहिए। इसी तरह ये है मेरा बॉडी शॉप का, ये भी मेरा फाउंडेशन है लिक्विड। ये भी मैं बहुत जब हैवी बेस बनानी होती है तब यूज़ करती हूँ। और इसके साथ साथ ये है मेरी बीबी क्रीम। ये मैं रेगुलर जो है आते जाते मेबेलिन की है ये बीबी क्रीम, तो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैं इसे बॉक्स में रखूँगी, ठीक है। ये भी मेरा इसको यूज़ ये तो अब जो है ना आना भी बंद हो गया, लेकिन ये मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था। ये बड़ा मेरा फेवरेट किस्म का बीबी क्रीम है, तो मैं जो है इसको ये रखती हूँ। ये भी बॉडी शॉप का था, टी ट्री का बीबी क्रीम। अब ये थोड़ा सा रह गया लेकिन ये मुझे इतना पसंद है कि मैंने अभी इसको रखा हुआ है सेव करके कि चले यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी ये मेरा, ये भी बीबी क्रीम है मेरी, ये है रिवाज की और ये अब ये भी बहुत मुझे पसंद थी। बड़ा इसका परफेक्ट किस्म की बेस लुक आती है इससे, लेकिन ये है कि अब ये भी आना जो है मैंने इसको इस पैकिंग में दोबारा नहीं देखा, इसलिए मैं जब मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है मैं सोचती हूँ कि मैं इसको दो ले लूँ ना, ताकि अगर वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बार बार चेंज हो जाता है। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ये इतना सब कुछ इसके अंदर रखने के बाद क्या ये बंद भी हो जाएगा इजीली, अदरवाइज़ मुझे एक आधी चीज़ जो है ना यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ेगी ऊपर वाले ड्रॉर में। मैं इसमें से फिर बीबी क्रीम्स ही निकालूंगी ताकि बीबी क्रीम्स जो है ना उनका एक अलहदा हो जाए और बेस अलहदा हो जाए, ठीक है। अब इसमें तो वाकई वो नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने जो है ना वो बीबी क्रीम अपनी जो है वो निकाल ली है इसमें से। अब मैं अपनी बीबी क्रीम्स जो है वो इसमें रख देती हूँ, ठीक है। इसके साथ ही अब मैं इसमें जो है अपने आई शेडो पैलेट अरेंज कर लेती हूँ कि ये इतना यानी रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं है। कोई ओकेजन आता है, कोई फंक्शन होता है तो ही हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये जो है मैं अपना आई शेडो पैलेट इधर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, ठीक है। ये मेरे आई शेडो पैलेट्स अरेंज हो गए। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें अपने सारे जो है ब्रशेस वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी लेस यूज्ड आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। सभी यूज़ होते हैं सब ओकेजनली आपने कहीं जाना है और आपने तैयार होना है। ये मेरा मेकअप ब्लेंडर है हुदा ब्यूटी का और ये भी मैं इसमें ही रख देती हूँ, ठीक है। ये इसमें सेट हो गया। आई लैशेस मेरी क्रेयॉन की ये है जी, ये भी मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये मेरा जो है आई लाइनर है, गोल्ड आई लाइनर, ये भी मैं इसमें रख देती हूँ। ये भी ब्लैक आई लाइनर भी इसमें रख देती हूँ, क्योंकि ये लेस यूज्ड चीज़ें हैं। ये भी मेरा ब्लेंडर है, ये भी मैं इसमें रख देती हूँ। उसके बाद जो है अब रह गए हैं जी लिपस्टिक्स, मस्कारा और ये सब चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। ये इसमें मेरा काजल है, ये भी मैं इसी में ही रख देती हूँ, क्योंकि काजल भी मैं बहुत ओकेजनली यूज़ करती हूँ, सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। और ये है मेरा आईलाइनर मस्कारा कलेक्शन, ये भी मैं जो है इसी में ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये जो है ये भी लेस यूज्ड है, इतने ज़्यादा मैं
मैं इतनी मेकअप लवर नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मेकअप कैरी करना और हर टाइम कैरी करना, इवन बाहर भी जाना है तो मैं बहुत बीबी क्रीम लगा के जो है ना वो अच्छा सा बस तैयार होना पसंद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा बेस अप्लाई करना जो है वो मुझे नहीं इतना पसंद। और वैसे भी हमारे यहाँ तो वैसे ही समर इतना ज़्यादा लंबा और परेशान कुन होता है कि मेकअप का तो वैसे ही धुल जाता है चेहरा पसीना आते ही। ये मैं अपना मस्कारा वगैरह भी इसी के अंदर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट ओकेजन्स पे ली गई हैं तो वो फिर जो है ना यूज़ इसलिए बहुत ज़्यादा हो गई हैं कलेक्शन में से कुछ चीज़ें जो है ना वो अब जो है मैं यूज़ अब रह गई हैं जी हमारे लिपस्टिक्स एंड पेंसिल्स जो ज़्यादा यूज्ड आइटम्स है ना। तो ये मेरा प्लकर, सबसे पहले मैं इसको भी मेरे ख्याल में नीचे वाले ड्रॉअर में रख देना चाहिए क्योंकि मेरा दूसरा भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरी प्लकिंग सीज़र अभी मैं अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये, और वैसे भी ईज़ ऑफ एक्सेस है, आप कुछ भी, या फिर इसको मैं यहाँ से निकाल के यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है, अब है जी लिपस्टिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्शन और जो रेगुलर यूज़ भी होती हैं। ठीक है, लिपस्टिक्स जो हैं वो मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। ये भी मैं आपसे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ, किसी दिन आपके साथ डिटेल अपने लिपस्टिक शेड्स, अपने आई शेडो पैलेट्स, अपनी तमाम जो हैं कलेक्शन जो है ना वो शेयर करूँगी। तो ये अभी तो मैं बस ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ताकि अभी टाइम भी कम है और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले हैं तो फिर उनको भी देखना होता है, तो फिर इसलिए जो है ना मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है ना बस ऑर्गेनाइज़ करूँ इसको और आपके साथ शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन जिस दिन बहुत अच्छा सा कोई टाइम स्पेस मिलेगा तो फिर आपके साथ दोबारा से पूरी कलेक्शन डिटेल के साथ कलर शेड पैलेट्स ये वो सब शेयर करूँगी, और क्या मैंने कहाँ से लिया है और क्या मैंने कितने का लिया है, कौन सी जगह इकोनॉमिकल है और कौन सी जगह इकोनॉमिकल नहीं है, ये सब जो है ना वो आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी मैं बस इसको अरेंज कर रही हूँ ताकि ये जल्द से जल्द अरेंज हो जाए। और अमल भी काफ़ी देर हो गई है सोते हुए उसको, तो मैंने सोचा कि सो रही है तो चलो मैं जल्दी से वीलॉग बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ भी, और ये भी एक काम था, चलें साथ साथ ये भी सिमट जाएगा, साथ साथ वीलॉग भी हो जाएगा। तो ये एक मेरा आई शेडो पैलेट इधर ही रह गया है जो मेरी नज़र से दूर था, तो मैं इसको दोबारा इधर कलेक्शन में रख देती हूँ अपने। तो ठीक है, जहाँ मैंने आई शेडो पैलेट्स रखे थे। नाउ आई ओपन दिस बॉक्स अगेन। तो अब ये है मेरे सारी कलेक्शन लिपस्टिक्स और पेंसिल्स, लिपस्टिक्स, ये सब चीज़ें मैंने सोचा है कि मैं इसी उसमें रखूँ ताकि जो है ना मुझे ये सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज आइटम्स हैं, तो ये जो है ना इनका फर्स्ट बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे ये अवेलेबल रहें हर टाइम। ये मेरा आई लैश कर्लर है, ये भी लेस यूज्ड आइटम है, तो मैं इसको भी इसी में, या मैं सोच रही हूँ कि ये इस बॉक्स में रखूँ। ठीक है, और चलें जी, ये मेरी सारी लिपस्टिक्स वगैरह ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब ये मेरी एक नेल पॉलिश और ये एक मेरा पॉकेट परफ्यूम है, और ये मैंने कुछ सेपरेट जो थे ना स्टॉपर्स लिए थे टॉप्स वगैरह के लिए सेपरेट जो है ना यूज़ करने के लिए, तो ये मैंने अब रखे हुए थे इसमें ही पाउच में शायद रह गए थे, तो मैं इनको भी ऑर्गेनाइज करती हूँ। नाउ आई यूज़ दिस ऑर्गेनाइज़र फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मोस्ट लेस यूज्ड आइटम्स, क्योंकि प्लकर जो है मेरा अभी इसमें नहीं है, क्या उसे क्या है, यूज़ में नहीं है ट्वीज़र मेरा ये वाला, तो मैं इसको इसमें ऑर्गेनाइज कर देती हूँ।
आईलैश कर्लर भी बहुत कम यूज़ होता है ओकेजनली, तो मैं ये यहाँ रख देती हूँ। मेरे पास जो है वो बाहर नहीं है, ये मेरी सीजर, ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ। अब जो है ये हैं जी पफ्स, ये मैं इधर रख देती हूँ ताकि जो है मुझे इनको, एक तो ये है कि ये जो है आपको क्लियरली इसमें से नज़र आ जाता है। इस बॉक्स की ये अच्छी क्वालिटी है कि इसमें से आप सी थ्रू कर सकते हैं और आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज़ कहाँ रखी है। ठीक है, अब ये जो है मैं इस तरह से रख देती हूँ। यहाँ पर एक स्टॉपर जो है ये मुझे अक्सर चाहिए होते हैं, तो मैं ये रख देती हूँ। यहाँ मैं अपना ये एक लेस भी यूज़ है, ये भी इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है इसका। बैग में मैंने रखा होता है ये, लेकिन ये अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। बैग में आजकल और रखा हुआ है तो रख देती हूँ। और ये बाहर जो अभी नेल पॉलिश बाहर है, ये मैं इसी में ही रख देती हूँ, या फिर मैं इसको लिपस्टिक, क्योंकि ये अक्सर बच्चों को चाहिए होती हैं, तो ये यहाँ रख देती हूँ। तो इस तरह से जी ये मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज हो गया है, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बड़े दिनों से सोच रही थी कि टाइम निकाल कर इसको डीक्लटर करना है। और डीक्लटर करते करते जो है आपके साथ मैंने इसको शेयर भी कर लिया। आप किसी दिन इंशाल्लाह, बहुत जिस दिन स्पेस होगी टाइम की बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वन बाय वन अपनी लिपस्टिक कलेक्शन और आई शेडो और बेस कलेक्शन जो है वो यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको एक दफ़ा इसकी फ़ाइनल लुक देती हूँ। दिस इज़ माई section of base, this is section of eyeshadow palettes, eye makeup, BB creams, and this is the oil side of lipstick, and this is the less used tools, and these are the puffs which I am using। तो इसके साथ ही ये मेरा आज का वीलॉग जो है वो एंड होता है। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा से मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे इस वीलॉग को देखना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।